हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलसिस माय नेम इज। फाइनली आज जो टॉपिक जिसको हम कवर करने वाले हैं, 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर जेई का स्कोर कार्ड है तो कौन से एग्जैक्टली हमारे पास ऑप्शन है, कौन से कॉलेजेस हमें मिलेंगे, किसमें, इंजीनियरिंग में, और किन कॉलेजेस को हमें टारगेट करना चाहिए। तो पहले एक क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूं, एक आइडिया। अगर ये रैंक है आपकी स्पेशली 2 से 5, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम अगर आप जोसा काउंसलिंग कर रहे हो या फिर सी सेप काउंसलिंग कर रहे हो। सी सेप और जोसा काउंसलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बशर्ते अगर आपके पास डोमिसाइल नॉर्थ ईस्ट का नहीं है। तो अगर आप सिक्किम से हो, मिजोरम से हो, मणिपाल से काइंड ऑफ हो, तो आप फिर देख सकते हो। अदरवाइज यहां पर ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी इसमें अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए। आप सेटिस्फेक्शन के लिए अपना करिए, राइट, बट यहां से आपको कुछ मिलने नहीं वाला, राइट। अगर आप सोच रहे हो मैं ये ले लूंगा, बस टेक चाहिए, ब्रांड चाहिए, नहीं, उड़ के लग गई, छोड़ दो इसको। आप ऑप्शनल रखिए, बैकअप रखिए। एज ए बैकअप, वो बैकअप भी नहीं होगा आपका, मतलब जस्ट मेरे हिसाब से तो वेस्टिंग टाइम। आप उसमें दिमाग मत लगाइए, फॉर्मेलिटी के लिए भर दीजिए, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कि ऐसे बच्चों के पास ऑप्शंस क्या है। इनका टोटल फोकस होना चाहिए, स्पेशली अगर 2 से 3 लाख रैंक तुम्हारी है तो स्टेट काउंसलिंग में। और स्टेट काउंसलिंग में भी अगर तुम पीछे पड़ोगे कि सिर्फ सीएस चाहिए, तो भी तुम्हारा यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं देखो यहां पर सही गाइडेंस देने के लिए आया हूं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कॉलेजेस। मैं यहां पर किसी कॉलेजेस का प्रमोशन नहीं करने वाला हूं, ना ही मैं कोई कॉलेजेस पिच करने वाला हूं। मैं तुम्हें सही एक गाइडेंस देने वाला हूं ताकि तुम सही टाइम रहते समझ जाओ और अपना एक बैकअप ऑप्शन रखो। आपको कॉलेज सिलेक्शन करते टाइम स्पेशली ये रैंक वाले बच्चों को एक अपना सेफ ऑप्शन जरूर चूज करना चाहिए। एक अपना मेन कॉलेजेस चूज करिए कि मेन हम मुझे ये टारगेट करना चाहिए, और एक सेफ कि ये तो मुझे मिल ही जाए, और एक बैकअप रहना चाहिए। 3 तरीके से जब आप काम करोगे तभी आपका होगा। बैकअप क्या? बैकअप मतलब जैसे आपने आप सी सेव कर दिया, आपने यहाँ पर राइट दूसरे तरह की काउंसलिंग कर दी, किसी ने जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, या इस रैंक पर तो वो भी नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने बैकअप में आ जाती हैं यूनिवर्सिटीज को टारगेट करिए। आप यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करिए इस रैंक वाले में। जैसे किसी ने कहा कि मुझे भाई यहाँ पर थापर चल जाएगा, अमेठी चल जाएगा, अमेठी नोएडा चल जाएगा, किसी ने कहा जेपी चल जाएगा, किसी ने कहा वीआईटी चल जाएगा, किसी ने कहा एसआरएम चल जाएगा, किसी ने कहा मणिपाल चल जाएगा। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट पे रखिए। इससे क्या होगा कि आपने यहाँ पर एटलीस्ट XYZ सीट का प्लान किया, राइट। अब वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करेगा कौन सी ब्रांच आप देख रहे हो। और हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेट काउंसलिंग। और स्टेट काउंसलिंग में भी कंप्यूटर साइंस नहीं होना चाहिए, राइट। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं एमपी से हूं, मेरी 2 से 5 लाख रैंक है, तो एमपी में एचजीएस, आईटीएस, डीएबीबी, जेएससी, एमआईटीएस, आरजीपीजी टॉप 5 कॉलेजेस हैं। कंप्यूटर साइंस 1 लाख की रैंक में क्लोज हो जाएगी। अब मुझे कोई कॉलेजेस ही नहीं मिल रहा है इसमें। आप यूपी से हैं, आईटी, केन आईटी, बुंदेलखंड, राइट, 1 लाख के अंदर ही क्लोज हो रही, 60, 70, 80, दैट्स इट। फिर आपने क्या कहा? आपने कहा आईआईटी चूज कर लोगे, फिर आप आरईसी जाओगे क्या? वो तो लो लेवल के कॉलेजेस हो गए ना। फिर आपने प्राइवेट भी कहा, जेएससी अजय कुमार गर्ग, राइट, या आपने कहा कि केआईईटी, एबीएस, जीएल बजाज, नोएडा इंस्टीट्यूट, गलगोटिया, आईएमएस गाजियाबाद, तमाम कॉलेजेस में भी यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो अब 2 से 3 लाख की रैंक है, तो आप सीएस रिलेटेड ब्रांच चूज कर सकते हो। सीएस रिलेटेड में क्या होता है? एआई, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एमएल, राइट, इन ब्रांचेस को देख सकते हो। ये आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन है ऐसे बच्चों के लिए स्टेट काउंसलिंग में। अब ज्यादा ही रहेंगे 4 से 5 लाख के बीच में, तो फिर आप और भी दूसरी ब्रांचेस लाइए, या तो कोर ब्रांचेस को अपना टारगेट बनाइए, राइट, या तो कोर ब्रांचेस को कराइए, या फिर यूनिवर्सिटीज को टारगेट करिए। सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन होगा 4 से 5 लाख की रैंक वालों के लिए कि आप यूनिवर्सिटीज को टारगेट करिए। अब मैं बता नहीं रहा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, अदरवाइज फिर से आपका हो गया प्रमोशन हो गया, राइट। और वो मैं करता नहीं हूँ, किसी प्राइवेट कॉलेजेस का हम नहीं बता रहे होते, हम बच्चे की प्रोफाइल देख के ही उसको गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि सबकी प्रोफाइल अलग होगी। तो अगेन, राइट, यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें, और 2 से 3, 3 से 4 लाख वाले, राइट, थोड़ा सा ब्रांच से सीएस के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी रखिए। अब देखिए यहाँ पर जब चॉइस फिलिंग हम करेंगे तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सीएस मत रखिए, हमेशा चॉइस फिलिंग में बेस्ट
हमें वो कॉलेज जिसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है मिलने के, हमें वो भी डालना चाहिए, हमें उसको भी रखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग, लेकिन हमें यहां पर अवेयर भी होना चाहिए कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। औकात किससे डिसाइड हो रही है? इस मार्क्स से। तो अब दो तरीके से, या तो हमारा बजट है, रोकड़ा है हमारे पास, तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए कि भाई हमने कहा हम वीआईटी बेल्लोर जा रहे हैं, एसआरएम जा रहे हैं, हम यहाँ पर आरबी जा रहे हैं, रमैया जा रहे हैं, दयानंद सागर जा रहे हैं, वीएमएस जा रहे हैं, हम कॉमेट के थ्रू ले लेंगे, इसके थ्रू ले लेंगे, फिर मैटर वहां पर खत्म हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बजट या सिर्फ रैंक पर डिपेंडेंट हो, और क्या बाहर निकलना चाहते हो तो तीन चीजें मैटर करेंगी। लोकेशन, अगर आपने लोकेशन पूरा इंडिया ही कवर करना है तो फिर आपके पास राइट बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि लोकेशन कहीं भी होगी भैया। बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई अच्छे कॉलेजेस भी हैं राइट। फिर तो आपको ये रमैया, दयानंद सागर, बीएमएस, आरबी, ये कॉलेजेस भी टॉप लेवल के इन्हीं में मिल जाएगा। फिर आपने कहा कि नहीं रैंक पे चाहिए, तो अभी मैं इस वीडियो में रैंक वाइज कवर कर रहा हूं। बाकी तुम प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, उसको भरोगे तो हम तुम्हें गाइड कर देंगे और तुम्हें पता भी चल जाएगा। बट अगेन राइट, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो हमें मेनली फोकस 2 से 3 लाख रैंक वालों को क्या करना चाहिए? जोसा सीसेप पर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी राइट। सीसेप अगर आपका प्लान है स्पेशली कि जीएफटीआई चलेंगे, हालांकि बिट्स मिश्रा वगैरह को छोड़ के ज़्यादा कुछ जीएफटीआई अच्छे भी नहीं है, टेक वगैरह भी इनका कोई ब्रांड वैल्यू इतनी है नहीं कि आप इसको लेके और सोच लो। जीएफटीआई तो भाई 10 लाख की रैंक में भी मिल जाएंगे। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएफटीआई की वजह से आप जोसा सीसेप कर रहे हो तो भैया कर लो, अदरवाइज मेरा कहना है कि बिल्कुल भी सोचियो भी मत, दिमाग से ही निकाल दो। बेटर है कि हम स्टेट काउंसलिंग में फोकस करें, और स्टेट काउंसलिंग में आप अपना सेफ जोन है सीएस रिलेटेड ब्रांच, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर मेन सिर्फ सीएस पे फोकस करोगे स्टेट काउंसलिंग में भी तो धड़ाम से गिर जाओगे राइट, इस रैंक वालों को। और अब अगर आपकी रैंक बैकअप के लिए अगर करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है इसमें बैकअप, आप कोई यूनिवर्सिटी दे सकते हो। 3 से 4 लाख की रैंक वालों को राइट अगर मैं यहां पर करूं तो स्टेट काउंसलिंग होना चाहिए राइट, सीएस रिलेटेड मेन होना चाहिए इनका फोकस, एंड सेफर जोन होना चाहिए, सेफ जोन कोर ब्रांचेस, कि भाई अच्छा कॉलेजेस ले लूं मैं, और यहाँ पर अगर मास्टर वगैरह करना है तो आप डेफिनेटली फिर यहाँ पर अच्छा कॉलेजेस लीजिए जिसमें एक्सपोजर वगैरह मिल रहा है। मास्टर हम केट मेट जेट का एग्जामिनेशन दिला के कोई आईएम पकड़ लेंगे या फिर कोई अच्छा कॉलेज ले लेंगे, ये अगर मेंटेलिटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोर ब्रांच पे फोकस होना चाहिए। अगर कोर ब्रांच नहीं चाहिए तो फिर बैकअप के तौर पर आपको यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में सीएस ब्रांच, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, मैंने अभी आपको एक सांस में गिना दी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। अगेन प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है राइट, तो उसके बाद हम आपको लिस्ट भेज देंगे और उससे आप अपना डिसीजन बना सकते हो। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो वरना वापस। स्पेशली जो 3 से 5 लाख वाले बच्चे हैं, अच्छा यहां से 3 से 4 लाख बच्चों का अगर बजट इश्यूज नहीं है तो इनके पास मेन ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं अगर बजट है, और स्पेशली 4 से 5 लाख की रैंक वालों को तो अपना बजट बढ़ाना ही चाहिए अगर अच्छा कॉलेज चाहिए। अदरवाइज मेन इनका फोकस होना चाहिए कोर ब्रांच इन स्टेट काउंसलिंग, या फिर लो कॉलेज, लो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट तो देखो अच्छे भी मिल जाएंगे इस रैंक पर भी, इतने ज़्यादा नहीं होते फोकस। लो गवर्नमेंट कॉलेज और सीएस रिलेटेड ब्रांच, ये अगर फोकस है तो ठीक है, नहीं है तो आपके लिए राइट सेफर ऑप्शन इसमें क्या है? यूनिवर्सिटीज, जो अच्छी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज है। ऐसे तो 1000 यूनिवर्सिटीज है राइट। अब किसी ने कहा कि भैया चलो सर यहाँ पर आरकेडीएफ है, भाभा है, सत्साई है राइट, मध्यांचल यूनिवर्सिटीज है, मुझे याद दिला दो। ऐसी यूनिवर्सिटी है नॉन अटेंडिंग, कभी जाना भी नहीं पड़ेगा, उनके चक्करों में नहीं पड़ना राइट। सो अगेन बने रहना हमारे साथ, देखते रहना है। प्रोफाइल एनालिसिस भरोगे तो हम भी तुम्हें गाइड कर देंगे, कॉलेजेस के चक्कर में नहीं पड़ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.